शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब रहमत बरकातुहू, जिनकी मोहब्बतों ने मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर किया। आप हजरात की खिदमत का मौका मिला। नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब रहमत बरकातुहू तकरीबन सुबह 8 बजे से आपका ये जलसा चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक तालिबे इल्म एक नज़म पढ़ रहा था कि हम कैसे मुसलमान हैं। यही अफसोस है कि हम कैसे मुसलमान हैं जो घरों से निकलकर दीन की मजलिस में शामिल नहीं हो सकते। बड़े अफसोस की बात है। और शायद हो सकता है कि पूरे हर्रे के अंदर नहीं तो तकरीबन आधे हर्रे के अंदर तो आवाज़ पहुंच ही रही होगी। और इसके अलावा पूरे हर्रे के अंदर कहीं कोई प्रोग्राम भी नहीं है कि लोग वहाँ शामिल हों। तो इसलिए सबसे पहला तो मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है तमाम हज़रात जो है फ़ौरन अपने मदरसे के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बहरहाल सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब, नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब। दुआएं चाहता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। जी सर। दोस्तों, आप हज़रात जल्दी से जल्दी तशरीफ़ ले आए। ये ना समझें कि तादाद कम है और फिर मैं तो ऐसा शायर नहीं हूँ कि लोग ये समझते हैं कि मजमा होगा तो पढ़ा जाए। मुझे तो अपना काम करना है, चाहे कहीं भी खड़ा कर दिया जाए। फिर अपनी एक आदत है, पहली मरतबा आप हज़रात की तैयार में हाजिर हुई है अच्छे शेर पढ़ने की, अच्छा कलाम पढ़ने की कोशिश करूँगा। और अपनी आदत है कि एक मरतबा जहाँ जो पढ़ दिया गया वो दोबारा नहीं पढ़ा जाता। और आप हज़रात के लिए सब कुछ नया होगा। आप हज़रात सुने और पसंद आए तो अपनी दुआओं से नवाजें। मुरादा फरमाएं। तादाद से नहीं डरना है कि तादाद कम है या हम यहाँ बैठे हुए लोग कम हैं या सिर्फ स्टेज पर बैठे हैं। कि तुमने तो हर एक मोड़ पे मजलूम है मारे, तुमने तो हर एक मोड़ पे मजलूम है मारे, अपनी तो ये फितरत है बस अल्लाह ही पुकारे। तुमने तो हर एक मोड़ पे मजलूम है मारे, अपनी तो ये फितरत है बस अल्लाह ही पुकारे। तादाद बताकर क्यों डराते हो हमें तुम, जब 313 थे हम जब नहीं हारे, जब 313 थे हम जब नहीं हारे। सबसे पहले एक मतला एक शेर नाते पाक का मुलाज़ा फरमाएं कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको मदीने का अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार की हाजिरी नसीब फरमा दे। ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। खाक दे देना मदीने का ताजमहल ले लेना। शेर मुलादा फरमाए। अंगूठी लेके आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। बहुत अच्छा और खूबसूरत शेर मुलाज़ा फरमाए कि मुझे मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में, मुझे मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में, मुझे मालूम है खुशबू, मुझे मालूम
हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, हमारी छत पे रहमत के परिंदे बैठ जाते हैं। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, हमारी छत पे रहमत के परिंदे बैठ जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा बहुत ही नर्म और नाजुक है, लेकिन कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं, कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। आइए दोस्तों, बिल्कुल नया एक मतला दो शेर नासिब जलसा अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, यही काफ़ी है। लोगों की ज़हनियत ये है, अगर हमारे हर्रे के अंदर कोई और प्रोग्राम होता, किसी नाच या गाने का प्रोग्राम होता, कोई सियासी प्रोग्राम होता, तो आप उस पंडाल के अंदर जगह मिलनी मुश्किल था। लेकिन ये बड़ी बदनसीबी और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी बस्ती के अंदर दूर दराज से चलकर हज़रात उलमाए किराम, वो शख्सियत जिनसे लोग मुसाफा मिलाने के लिए तरसते हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं और हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। मेरी अगर आवाज़ हमारे यहाँ पर आप हज़रात अपने मदरसे की मोहब्बत में, हज़रात उलमाए किराम की मोहब्बत में आप हज़रात तशरीफ ले आए। एक मतला एक शेर बिल्कुल नया, ये समझिए कि बिल्कुल आधे घंटे पहले हुआ। इंशाअल्लाह से नवाजेंगे, अगर आपको पसंद आएगा। मौलाना फरमाए जी, वीडियो कर लेंगे। हाँ, उन्होंने दिया क्या वीडियो कर लेंगे ना, मैं ना करेगा तो किस तू बैठ। कसम खाकर बताओ क्या कभी तुम लेके खड़ा हो जा ने ये सोचा है, कसम खाकर बताओ क्या कभी तुम ने ये सोचा है। बैठ के जलसा तो हर साल होता है, पहली मरतबा हो रहा है, 40 में मारे बैठ जाओ। कसम खा कर बताओ, कसम खा कर बताओ क्या कभी तुमने ये सोचा है, कसम खा कर बताओ क्या कभी तुमने ये सोचा है। मेरे आका जहाँ पहुँचे, मेरे आका जहाँ पहुँचे, वहाँ तक कौन पहुँचा है। मेरे आका जहाँ पहुँचे, वहाँ तक कौन पहुँचा है। दोस्तों बिल्कुल सच्चाई मुनादा फरमाए कि हमारी कौम का नुकसान तब से हो गया ज्यादा। बहुत अच्छे। हमारी कौम का नुकसान तब से हो गया ज्यादा, हमारी कौम का नुकसान, हमारी कौम का नुकसान तब से हो गया ज्यादा। हमारे हाथ में जब से, हमारे हाथ में जब से जियो का फोन पहुंचा है। माशाल्लाह बहुत। हमारे हाथ में जब से जियो का फोन पहुंचा है। माशाल्लाह खुशी की बात है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तनकीर साहब दामद बरकतुहुम आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है। 2-4 शेर, अच्छे शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। यकीन है हज़रत अपनी दुआओं से नवाजेंगे। शेर मौलाना फरमाए। हमारी कौम का नुकसान तब से हो गया ज्यादा, हमारी कौम का नुकसान तब से हो गया ज्यादा। हमारे हाथ में जब से, हमारे हाथ में जब से जियो का फोन पहुंचा है। मेरे आका जहाँ पहुँचे, वहाँ तक कौन पहुँचा है। कि अगर तो ये उन लोगों के लिए है जो मज़हब इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं और मज़हब इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। शेर मुनादा फरमाए कि मेरे आका
से न आया दीन के दुश्मन, अगर तो बाज हरकत से न आया दीन के दुश्मन, अगर तो बाज हरकत से न आया दीन के दुश्मन, अगर तो बाज हरकत से न आया दीन के दुश्मन, वहीं भेजेंगे तुझको, हाँ वहीं भेजेंगे तुझको जिस जगह फिर पहुंचा, वहीं भेजेंगे तुझको जिस जगह फिर पहुंचा है। मेरे आका जहाँ पहुँचे वहाँ तक कौन पहुँचा है, मेरे आका जहाँ पहुँचे वहाँ तक कौन पहुँचा है। आखिरी एक मतला एक शेर, उसके बाद पर साहब बिठा दो बच्चों को थोड़ा सा, आदमी तो आने वाले नहीं यहाँ, क्यों हमारी तो जो है जहनीत ख़राब हो गई है, जलसे से रोज़ाना चलते रहते हैं, इतनी जहनीत ख़राब है और हम बड़े बदकिस्मत हैं। अगर ऐसा ही मामला रहा तो ये जितनी परेशानियां हैं ना, ये सब इनके आने का सबब और वजह यही है कि हमने दुनियादारी और ये कह दीजिए कि ऐरा गहरा नट्टू खैरा जो है ना उन्हें पकड़ लिया। जहाँ दीन की मजलिस हो, जहाँ उलमा की मजलिस हो, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें लगी हुई हो, वहाँ जाना हम लोग पसंद नहीं करते, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो है दुनिया के पीछे लगा दिया। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आइए दोस्तों, आखिरी एक मतला एक शेर मुरादा फरमाए। लोग ये दावा करते हैं कि खुला चीज़ हमारी है, खुला हमारी है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ हमारी है। ये ज़मज़म भी हमारे हैं, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म। आप लोग सुभान अल्लाह कह दो वरना चाहे सुबह से शाम हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे इलाके पिटलो कर रहा हूँ। बस ये कह दो सीधी सी भाषा में, देसी ज़बान में, कि मैं भी रांगड़ी हूँ। इसी मिसरे पढ़ा रहूँगा और जब तक नहीं कहेंगे ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म जोर लगाओ, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी, ये ज़मज़म भी हमारे हैं, 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 ये कौसर भी हमारे हैं, ये ज़मज़म भी हमारे हैं, ये कौसर भी हमारे हैं। लाइव चल रहा है, छेड़िया मत। उम्मती है आमिर भाई सब में जवाब दूंगा इंशाल्लाह, बाद में सुनते रहो, कार साहब को बाद में जवाब दूंगा सबका इंशाल्लाह। उम्मती है जो खुदा के, बाद में जवाब दूंगा सबका इंशाल्लाह, सुनते रहो, सुनो। बहुत अच्छा होगा शेर मौलाना फरमाए कि गए थे सर कलम करने उमर में भूख दावर का, गए थे सर कलम करने उमर में भूख दावर का। माशाल्लाह आप हज़रात का माई बड़ा अच्छा है। दुआ करें अल्लाह ताला तरक्की मरहमत फरमाए। बहुत अच्छा माइक है और सब जैसा गुड़ डालोगे वैसी मक्खियाँ होंगी, ऐसे ही मामला होगा, इसलिए अच्छा है। वरना सबसे बुरा काम जो है जैसे बनकर माइक का है। इसलिए हज़रत मौलाना नकीम साहब ने कोई लालच नहीं किया और जैसा गुड़ डाला ऐसी मक्खी बैठ गई। माइक बहुत अच्छा। दुआ करें अल्लाह इसे तरक्की मरहमत फरमाए। ये ज़मज़म भी हमारे हैं, ये कौसर भी हमारे हैं, और गए थे सर कलम करने उमर महबूब दावर का, गए थे सर कलम करने उमर महबूब दावर का, मगर कहते हुए लौटे
मगर कहते हुए लौटे नबी जी कितने प्यारे हैं, मगर कहते हुए लौटे नबी जी कितने प्यारे हैं। हर वालों सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। कुछ इनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुना के देखते हैं, कुछ इनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुना के देखते हैं, कुछ अच्छे शेर यहाँ गुनगुना के देखते हैं, कुछ तुम्हारी सुनते हैं, कुछ अपनी सुना के देखते हैं, कुछ अच्छे शेर यहाँ गुनगुना के देखते हैं। सुना है हर्रे के लोग बड़ी मोहब्बतों से सुनते हैं, अगर ये सच है तो फिर आजमा के देखते हैं, अगर ये सच है तो फिर आजमा के देखते हैं। 4 मिसरे माँ के हवाले से। कौन कौन हजरात हैं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? जिनके माँ बाप हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनके नहीं है उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बिल्कुल 4 मिसरे माँ के हवाले से बिल्कुल ताज़ा नए जो अभी लिखे हैं, आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा बिल्कुल नए शेर लिखे हुए और मैंने जो है लिखा है वो मेरा लिखना कामयाब हो गया। इसलिए आप अपनी दुआओं से नवाजें। 4 मिसरे मुराद फरमाएं। अर्रा वालों समझ में भी आ रहा है? ज़बरदस्ती भी काम हो रहा, बतला दियो। अगर जब समझ में ना आए तो इशारा कर दियो। कभी मैं ऐसे लगा रहा हूँ और तुम नाट सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में लगे रहो। जब तक समझ में आ रहा बतला दियो। माँ के हवाले से बहुत अच्छा शेर। मैं झूठ मूठ की बातें कभी न बकता अभी के लिए इंशाअल्लाह हुज़रात। चौथे मिसरे पर अगर माँ से मोहब्बत होगी और आप हज़रात भी सफ़र करते होंगे तो ज़रूर हाथ उठाकर आप सुभान अल्लाह कहेंगे अपने मदरसे की मोहब्बत में। मैं झूठ मूठ की बातें कभी न बकता हूँ, चलूँ मैं कितना भी लेकिन कभी न थकता हूँ, और सफर में हादसा बस इसलिए नहीं होता, सफर में हादसा बस इसलिए नहीं होता, मैं अपने साथ में माँ की दुआएं रखता हूँ, मैं अपने साथ में माँ की दुआएं रखता हूँ। ये 4 मिसरे मुलादा फरमाए। कुछ लोग कुरान करीम को मिटाने पर तुले हुए हैं, उनके हवाले से कि रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है, रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है, अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। और मिटाओगे कहाँ तक ज़ालिमों कुरान को तुम लोग, मिटाओगे कहाँ तक ज़ालिमों कुरान को तुम लोग, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। दोस्तों 4 मिसरे बहुत मशहूर हैं जो आप इंटरनेट के जरिए से सुन सकते हैं। जहाँ जहाँ भी पढ़े बड़ी दुआओं से नवाजा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में हमारा हिस्सा नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर मुल्क हिंदुस्तान में किसी का हिस्सा है तो वो हम हैं। बड़ी कुर्बानियाँ हैं हज़रात उलमा इकराम की। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह बाहर शहरों पर लिख कर ले जाएंगे। मुलाज़ा फरमाएं। तकदीर के आगे कोई तदबीर नहीं है, तकदीर के आगे कोई तदबीर नहीं है। शेरे
अली सा कोई भी शबीर नहीं है। नारा जो है घुमाता रहे अगर बेटे मोबाइल थोड़ा बहुत इधर चौथे हिस्से तक लगेगा, मुझे यकीन है। अगर नाज़रीन जलसा को पसंद आया था और इंशाअल्लाह ऐसा शेर है, अगर हज़रत समझते होंगे तो सबसे ज़्यादा हमारी कुर्बानी है तो ज़रूर नारा लगेगा। और आप 40 मिनट बैठे या पेमेंट लेना आए हैं, पिछले साल का हुआ समझ में नहीं आ रहा तो 2-4 बैठे सुभान अल्लाह कुछ नहीं कि कमालो मुरादा फरमाए। तकदीर के आगे कोई तदबीर नहीं है, शेरे अली सा कोई भी शबीर नहीं है। और इस मुल्क में हिस्सा तो हमारा भी है शामिल, इस मुल्क में हिस्सा तो हमारा भी है शामिल। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। आखिरी 2 शेर मुरादा फरमा ले, उसके बाद नाते पाक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है नहीं, हाथ उठाओ कितने लोगों को मोहब्बत है। तो एक मशवरा देता हूँ कि सुन्नत पे उनकी चली, अरे इसमें है बस भलाई, सुन्नत पे उनकी चलिए कि सुन्नत पे उनकी चलिए, इसमें है बस भलाई, इसमें है बस भलाई। अरे सदके में जिनके रब ने, सदके में जिनके रब ने दुनिया है ये बनाई, सदके में जिनके रब ने। और तुम चांद पर पहुँच कर करते हो क्यों तकब्बुर। बहुत अच्छा शेर है। तुम चांद पर पहुँच कर करते हो क्यों तकब्बुर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। कि तुम चांद पर पहुँच कर करते हो क्यों तकब्बुर। तुम चांद पर पहुँच कर करते हो क्यों तकब्बुर, करते हो क्यों तकब्बुर। मेरे नबी की देखो देखो, मेरे नबी की देखो, है अर्श तक रसाई, मेरे नबी की देखो। अरे सदके में जिनके रब ने, रब ने सदके में जिनके रब ने। आखिरी शेर मुरादा फरमाए इंशाअल्लाह। आप पर अगर असर न किया तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वो तब अगर अल्लाह के नबी से तुम्हें मोहब्बत होगी। अल्लाह के नबी की जितनी अल्लाह के नबी ने उम्मत के लिए परेशानियां उठाई हैं, आप आपके जहन में आप रोजाना सुनते हैं। इंशाअल्लाह अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आखिरी शेर मुरादा फरमाए। सदके में जिनके रब ने, रब ने सदके में जिनके रब ने। और मखमल पे कैसे तुमको नीला रही है लो, अरे मखमल पे कैसे तुमको नीला रही है लो, के मखमल पे कैसे तुमको नीला रही है लो, नीला रही है लो।
अच्छी बात समझिए या बुरी बात समझिए, मेरी आदत है कि बात खत्म होती है तो माँ के हवाले से बात होती है। आखिरी शेर माँ के हवाले से मुरादा फरमाने और आप जो है आखिरी शेर माँ के हवाले से अब तुम होनी हाँ किसको सुनाया जाए, क्या सुनाया जाए, वरना तो कई दिन पड़ जाओ खत्म नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। उम्मीद और यकीन है बशर्ते मेरा नाम पलट जाओ चाहिए आप क्या नजात है, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बैठो किसी ने पीट के भगा दिया पुरजोश हो गए ये समझ के कि अल्लाह यार मेरा मोबाइल में लागे अन्य में पे बड़ा मोबाइल का तैयार में भी कोई डर कोई फिक्र नहीं, सिचो वरदान यार सही हो गया बेटे कि जो अगर अल्लाह के नबी होते तो कुछ नहीं होता। पर देर सारा नोटबंदी का असर है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं है? बतलाऊं क्यों नहीं है? खुदा के नाम खुदा की नाम को डाल लेते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल लेते हैं। पीछे हुआ था जितना भी काला डाले सब बकवास। शेर सुनो और दुआओं से नवाजो। खुदा की राह में हम खुद को डाल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। और हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल दे, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। सुनिए जो आमना के राज दुलारे नहीं होते, जो आमना के राज दुलारे नहीं होते, रोशन फलक पे चांद सितारे नहीं होते, रोशन फलक पे चांद सितारे नहीं होते। आखिरी शेर सुन लीजिए, मैंने बताया था माँ के हवाले से बात खत्म हो जाएगी। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब के माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए। आखिरी शेर मुलादा फरमाइए, समझिए एक नुस्खा बताया जा रहा है, बहुत अच्छा एक इबादत का तरीका। मुलादा फरमाए कि हर आखिरी शेर का अगर सच्ची बात हो तो चौथे विषय पर इजाजत चाहता हूँ। दुआएं देकर जो है विदा करना, अपनी माँ से मोहब्बत करते होंगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आप हज़रात काफी बतलाते कि माइक बड़ा अच्छा बोल रहा है, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। शेर मुलादा फरमाए, माइक वाले भी सुन रहे हैं, बस माइक में लग रहे हैं, सुन रहे नहीं? हर अमल का मिलता है, अरे खार मांगो गुलाब मिलता है, और अपनी माँ बाप को मुहब्बत
माशाल्लाह माशाल्लाह। तिश्नगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, तिश्नगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। ये थे कारी मसूर से हमारे मेहमान शायर कारी अब्दुल माजिद साहब, जो अपने कलाम के ज़रिए से बहुत कीमती बातें हम तक पहुंचा रहे थे माशाल्लाह। और हमारी प्यास को और ज़्यादा बढ़ाकर चले। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शाम तक इसी तरह हमारे जलसे की खिदमत करते रहेंगे और कीमती बातें, कीमती कलाम अपने सुनाते रहेंगे। इंशाअल्लाह आज वो हमसे यही उम्मीद करते हैं। बच्चों का प्रोग्राम ठीक है हजरत, बाद में जवाब दिया जाएगा सबका। जो बच्चों ने पूरी तैयारी की है 1 महीने से, उनकी भी बड़ी तमन्ना है भाई।